पूर्णिया का अमौर बिहार की सबसे मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट, जहां जातीय समीकरणों से ज़्यादा मायने रखता है उम्मीदवार का चेहरा, और जहां एआईएमआईएम की एंट्री ने 2020 में हिलाकर रख दिया था कांग्रेस और आरजेडी की नींव को। जी हाँ, लेकिन सवाल अब यह है कि 2025 में क्या होगा। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या अख्तरुल इमाम फिर से जीत का परचम लहराएंगे या आरजेडी की वापसी होगी सीमांचल में, और क्या कांग्रेस फिर खड़ा करेगी पुराना दुर्ग। चलिए चलते हैं अमौर की सियासी गलियों में, जहां जाति, धर्म और उम्मीदों की तकरार हर 5 साल में नया फैसला सुनाती है। अमौर विधानसभा सीट की राजनीति एक ऐसा रंगमंच है जहां हर बार नए पात्र और नए ड्रामे जन्म लेते हैं। 1977 में जब ठाकुर पदम सिंह ने जनता पार्टी की झोली में जीत भरी, तब से लेकर आज तक इस सीट ने सियासी जंग के कई अद्भुत मोड़ देखे हैं। 1980 और 1985 में नालिनी रंजन सिंह की जीते और कांग्रेस के शंभू शरण ठाकुर के कड़े मुकाबले ने इस क्षेत्र की राजनीति को और भी तीव्र बना दिया। फिर आया 1990 का दशक, जब इस सीट पर राजनीति ने नई ऊंचाइयां छुई। 1995 में मुफ्ती मोहम्मद कासिम ने अपने दमदार वोट शेयर से सबको हैरान कर दिया। 2000 और 2005 में आरजेडी, जदयू, एजेबीपी जैसे दिग्गजों ने इस सीट को अपना अखाड़ा बनाया, लेकिन असली झटका 2010 में भाजपा के सबा जफर की जीत थी, जिसने पूरी राजनीतिक तस्वीर पलट दी। 2015 में कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान ने अपनी ताकत दिखाते हुए 59% वोट से जीत हासिल की, लेकिन 2020 में सियासी तहलका मचा दिया जब एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान ने धमाकेदार वापसी की और 51% से ज़्यादा वोट लेकर सीट पर कब्जा कर लिया। 2011 के जातीय जनगणना के अनुसार अमौर की 69.8% मुस्लिम आबादी इस सीट की राजनीति की रीढ़ है। बाकी वोट बैंक में यादव, मंडल, विश्वास, सिंह, हरिजन, शर्मा, दास, ठाकुर, चौधरी और आदिवासी हैं, जिनका कुल वोट शेयर करीब 15% है। और इन जातीय समूहों का चुनावी प्रभाव सीमित है, लेकिन ये समूह मिलकर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ राजनीति में जाति और धर्म की टकराहट साथ साथ चलती है। हर चुनाव में ये समीकरण नए रूप लेते हैं और सियासी दल इन्हें भुनाने की कोशिश भी करते हैं। 2025 में भी ये जातीय और धार्मिक समीकरण चुनाव की दिशा तय करेंगे, लेकिन उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और विकास के मुद्दे की निर्णायक भूमिका निभाएगा।